भाई क्या आपको पता है कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी सरकार गिर सकता है? लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे, चलिए भाई आज का वीडियो में यही जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज हम जानेंगे कि सच में बीजेपी के पास सिर्फ 1 महीना का टाइम है। देखिए, अगले 1 महीना में बिहार में चुनाव हो जाएगा और उसका रिजल्ट भी निकल के आ जाएगा। लेकिन भाई ये इलेक्शन सिर्फ बिहार के लिए नहीं, ये इलेक्शन पूरा देश के लिए एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि भाई अगर इस इलेक्शन में एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो एनडीए गठबंधन टूट सकता है और उससे एनडीए सरकार भी गिर सकता है। और ऐसा नहीं कि ये बात मैं खुद से बोल रहा हूँ, इतिहास में ये कई बार हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल भाई 1975 में भारत का प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उस टाइम उनके ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था क्योंकि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 1975 के चुनाव में कुछ गड़बड़ी की और कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ जाके वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती। जिससे बचने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई और जिससे सारी जनता के मन में बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचा। 2 साल ऐसा ही चलता रहा जिससे विपक्ष के साथ साथ पूरा जनता भी नाराज हुआ, जिसका नतीजा क्या हुआ, वो 1977 के चुनाव में वो हार गई। जीत हासिल करता है जनता दल, जो कि आज का बीजेपी का मूल, और इस पार्टी का पीएम था मोरारजी देसाई। जनता दल तो इलेक्शन जीत गई थे, लेकिन गठबंधन होने की वजह से ज्यादा देर टिक नहीं पाया क्योंकि भाई पार्टी में जितना भी मेंबर था सबका विचारधारा अलग अलग था। और फाइनली 1979 में सरकार डगमगा गई और पीएम को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है कि 1979 के बाद चरण सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक सरकार बनाने का सोचा। क्योंकि उस टाइम चरण सिंह के पास सिर्फ 60 सीट थी और उससे तो सरकार बन नहीं सकती। लेकिन संसद में जब चरण सिंह को बहुमत हासिल करने का समय आया तब कांग्रेस पीछे हट गया और नतीजा ये हुआ कि चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और ये जो सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, इसका रीजन एक ही था कि गठबंधन का सरकार था। क्योंकि गठबंधन का सरकार में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं उसका विचारधारा अलग अलग होता है, जिसकी वजह से पार्टी में इक्वलिटी नहीं रहता है और पार्टी गिर जाती है। और शायद इतिहास इसी को फिर से दोहराने वाला है। देखिए 2024 की इलेक्शन में एनडीए सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण एनडीए अलायंस को और भी कुछ पार्टी का सहारा लेना पड़ा। और बिहार में से नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के जैसे पार्टी भी शामिल है। देखिए बिहार में टोटल 243 सीटें हैं और सत्ता हासिल करने के लिए चाहिए 122। देखा जाए तो बिहार में एनडीए के साथ साथ बाकी पार्टी कुल मिलाकर 125 सीटें हैं। बाकी 3 सीट में ही सरकार को हंसा सकता है और रुला सकता है। अगर भाई बिहार चुनाव 2025 में एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है तो नीतीश और नायडू जैसे लोग एनडीए अलायंस को छोड़ भी सकते हैं। बात करें नीतीश कुमार के बारे में तो भाई नीतीश कुमार एक ऐसा इंसान है जो अपने मतलब के लिए कोई भी पार्टी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई 2013 में वो बीजेपी को छोड़ा, फिर 2015 में वो लालू के पास आया, फिर भाई 2017 में फिर बीजेपी ज्वाइन की और फिर 2022 में महागठबंधन। खैर अगर बात करें चंद्रबाबू नायडू के बारे में तो वो अपने फैसिलिटीज के बारे में ध्यान देते हैं। अगर इंडिया अलायंस ने चंद्रबाबू नायडू के पीएम जैसा बड़ा पद के लिए ऑफर दे तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू अपना पार्टी बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के पास 293 से सीधा घटकर 265 सीट्स हो। और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में एकनाथ सिंह भी कहाँ चुप रहने वाले, उनका भी हिस्ट्री कुछ लालू के जैसा ही रहा। अगर देखा जाए तो एनडीए सरकार के लिए ये बिहार का इलेक्शन बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। ये इलेक्शन तो होगा सिर्फ बिहार में, लेकिन इसका रिएक्शन पूरा ऑल इंडिया में दिखेगा। खैर आप कमेंट में बताना कि बिहार में अभी कौन सा पार्टी का जलवा चल रहा है और कौन सा पार्टी आने वाला है। भाई अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस आपके सामने लेके आ सकूं। एंड एट लास्ट जय श्री राम, जय सनातन।